क्या होगा अगर बचपन का खेल और कहानियाँ सचमुच हकीकत बन जाए। 20th सेंचुरी बॉयज एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है जो हमें दोस्ती, साजिश और दुनिया को बचाने की एक जबरदस्त यात्रा पर ले जाती है। इस वीडियो में हम 20th सेंचुरी बॉयज वॉल्यूम 1 की पूरी मांगा को डिटेल में समझेंगे ताकि आप इस जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर की असली मजा ले सकें। अगर आपको ये मांगा पसंद आती है और आप इसे खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कृपया कर हमारे लिंक से खरीदें क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे नकली मांगा सेलर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड और कहानी शुरू होती है 1973 में। हम लोग देखते हैं एक स्कूल को जहाँ बच्चे अपने लंच खा रहे होते हैं। दो बच्चे कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और वहाँ एक गाना भी बज रहा होता है। तभी नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं एक लड़की जो किडनैप की गई है। उसके मुंह पे पट्टी बंधी होती है और वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही। तभी कोई उसके ऊपर सीडी प्लेयर फेंकता है और बोलता है चुप रहने। तो लड़की जैसे तैसे बचती है और जिसने वो सीडी प्लेयर फेंका था बोलता है कि एक बुक को ये पॉल मैरियर पेनेलोप नाम की चीज क्या है और एन्चेंटेड मूड म्यूजिक क्या है। इसके बाद वो बोलता है जो लंच टाइम है वो हमारा फ्री टाइम है। फिर वो एक नई सीडी निकालता है। लड़की कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती और उसने सीडी प्लेयर में सीडी इंसर्ट की और उसमें कुछ बजने लगता है। जो क्लासरूम अनाउंसमेंट के लिए माइक यूज होता है उसमें भी गाना बजने लगता है और पूरे कॉरिडोर में गाने की आवाज आने लगती है। उस गाने का नाम था रॉक एंड रोल। ये गाना पहली बार स्कूल में बजाया गया था लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि सारे बच्चे अपने आपस में ही खोए होते हैं। अगला पेज दिखाता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं 21st सेंचुरी में। हम लोग देखते हैं यूके हेडक्वार्टर्स जो न्यूयॉर्क में है। वहाँ पे कोई माइक पे बोल रहा होता है हम लोग ने काफी प्रोग्रेस किए हैं कम टाइम में कंफ्यूजन से। हम लोग खोल चुके हैं दरवाजा जो न्यू मिलेनियम का है। अगर हम लोग पहले 100 साल का देखते हैं तो हम लोगों ने 2 वर्ल्ड वॉर फेस किए हैं और जो न्यूक्लियर थ्रेट्स था जिससे हम सारे लोग डर गए थे। कोल्ड वॉर जो ईस्ट एंड वेस्ट में हो रहा था और बढ़ते हुए दुनिया में लड़ाई हो रही थी। जो कम्युनिज्म कोलैप्स हो रहा था। लेकिन अब चाहे डिजास्टर हम लोग फेस किए लेकिन फिर भी हम लोग ने जीत लिया है। एक ऐसा डेंजर से जो आज तक ह्यूमन काइंड ने फेस नहीं किया। हम लोग पहुंच चुके हैं 21st सेंचुरी में लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए उसे जिसने हमें इस न्यू सेंचुरी तक पहुंचाने में मदद की थी। वो नहीं रहते हैं तो लास्ट सेंचुरी ह्यूमंस के लिए आखिरी सेंचुरी होती। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो प्लीज इनको आप लोग वार्म वेलकम करें और वहाँ सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। स्टेज पे हम लोग देखते हैं 4 लोग जो आगे बढ़ रहे होते हैं। अगला पेज पे हम देखते हैं एक लड़की जो सो रही होती है। वो फील कर पा रही होती है कि हार्ट हिल रहा है। वो उठ के देखती है और देखती है कि आधा रात हो चुका है। वो खिड़की के पास जाके कर्टन्स हटाती है और आसमान में देखती है और बोलती है ओह नो। वहाँ एक बड़ा सा रोबोट टाइप का दिख रहा होता है। अगला पेज पे स्टोरी 1997 में शिफ्ट होता है। हम एक स्टोर देखते हैं। उसके अंदर एक बच्चा रो रहा होता है। एक आदमी इसको बोलता है मत रो सो जाओ कन्ना। बच्चे का नाम कन्ना होता है। आगे आदमी बोलता है मैंने अभी तुम्हारा मिल्क दिया है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। एक औरत बोलती है ये भयानक है। अफ्रीका में एक न्यू वायरस आउटब्रेक हुआ है। उसके बाद जो आदमी था अपनी मम्मी से बात करता है और तभी वो बोलता है मम्मा मैंने आपको कितनी बार बताया है कि वो बेचने के लिए है। अगर आप उससे पढ़ना चाहती हैं तो आप उसे खरीद के पढ़ें। मम्मी बोलती है ठीक है और गुस्सा से रखती है। वो लड़का बोलता है इसको मोड़ के मत रखो। अपने एक प्लम ओ काकाउनी के लिए लंच खाया है जिसके आपने पैसे नहीं दिए। मम्मी मना कर देती है नहीं उन्होंने नहीं खाया। लड़का बोलता है मुझे अब बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैंने सोचा था कि आपने मुझसे कहा था कि अगर आप चोरी करेंगे तो मैं पुलिस को दे दूंगा। और उसकी मम्मी बोलती है चोरी हे भगवान ये क्या हो रहा है। मुझे मेरा बेटा मुझे चोर बोलता है और मेरी बेटी अपना बच्चा देकर भाग गई है जिसके पापा को भगवान ही जाने। लड़का बोलता है ऐसे मेरी बहन के बारे में मत बोलिए। मम्मी बोलती है जो कुछ भी आज उसकी बहन ने किया है वो नॉर्मल नहीं है। लड़का फिर बोलता है बहुत कुछ हुआ है उसके साथ। वो घर आई थी बिना बताए और बोली थी कि प्लीज इस बच्चे का ध्यान रखना और चली गई थी। मम्मी आप ही सोचिए कि उसे कैसा लगा होगा अपने बच्चे को छोड़ कर जाना। तभी कोई कस्टमर आता है और उसकी माँ बोलती है वेलकम। वो पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो लोग बोलते हैं सॉरी कि तुमने बोला है कि तुमने अपनी सिस्टर को खोजने के लिए रिक्वेस्ट किया था लेकिन आज मैटर कुछ और ही है। वो लड़का बोलता है उसको खोजना इतना आसान नहीं होगा और मेरी माँ बेवकूफ़ है। अगर मेरी बहन आ भी गई तो उससे झगड़ा ही करेगी और उसको ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने छोटी सी दुकान को सुपरमार्ट में बदल दिया है।
कि कैसे तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपने फादर के शॉप को जिसने उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हम लोग मान ले कि तुम अब डिलीवरी नहीं करते हो। लड़का बोलता है हाँ, हम लोग बस कस्टमर डिलीवरी ही करते हैं। तभी ऑफिसर कुछ बोलता है, सिकिशिमा। लड़का बोलता है सिकिशिमा सान? हाँ, जो भी था वो प्रोफेसर कॉलेज में थे, हम लोग उसको डिलीवरी करते थे। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं आखिरी बार कब डिलीवरी की थी? लड़का बोलता है 2 वीक पहले। वो जगह था, वहाँ पे अजीब गैजेट्स और ब्लूप्रिंट्स थे हर जगह। फिर पुलिस ऑफिसर पूछता है तुमने किसी और को भी देखा जब तुम डिलीवरी कर रहे थे? लड़का बोलता है हाँ, मैंने उसकी वाइफ को देखा। क्या हुआ है सिकिशिमा सान को? पुलिस ऑफिसर बोलता है वो गायब हो गए हैं, पूरा फैमिली गायब हो गया है। लड़के को शौक लगता है और बोलता है गायब हो गए हैं? पुलिस ऑफिसर बोलता है चिल्लाओ मत। लड़का बोलता है अच्छा हुआ। पुलिस ने पूछा क्यों? लड़का बोलता है उसको उसका पेमेंट नहीं मिला है पहले का। पुलिस वाले बोलते हैं वहाँ बैकडोर पे 2 एम्प्टी बॉटल्स थे। लड़का बोलता है पी के भाग गए होंगे। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं अब क्या हुआ? लड़का बोलता है आप लोग स्टेक आउट्स करते हैं, आपको आमपान और मिल्क चाहिए यूज करने के लिए, तो प्लीज हमारे स्टोर से खरीदें। यहाँ खरीद के आपको लगेगा कि आप किंग हैं। तभी एक कार आती है और कोई चिल्लाता है उस कार को रोको। केंजी, जो लड़का का नाम है, बोलता है ये लिकर स्टोर नहीं है, कन्वीनियंस स्टोर है। बच्चा बोलता है उसके पास फैन लेटर्स आ रहे हैं लड़कियों के। केंजी बोलता है उन्हें अपने पास रखो। बच्चा बोलता है कैरी ऑन जो सुबह शॉप से है, वेडिंग में हमें उसे कितना देना चाहिए? केंजी बोलता है 10,000 येन काफी होगा। बच्चा बोलता है हाँ 10,000 काफी है क्रियॉन के लिए, और जो पार्टी है रियूकेन में, और पार्टी के बाद कैरियोके होगा। केंजी बोलता है हाँ ठीक लग रहा है। बच्चा बोलता है क्या तुम यकीन कर सकते हो केरियोन का शादी है? बोलता है मुझे याद है जब मैंने केरियोन के पीछे ड्रॉ किया था जब हम लोग बच्चे थे। केंजी बोलता है अगर वो अभी हुआ तो उसकी पत्नी चिल्लाएगी, लेकिन उसे देख के उसके शादी के दिन। उसके बाद वो बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास अब टाइम नहीं है। बच्चा बोलता है ओके जाओ। केंजी गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है और सोचता है कैरियोके के बारे में। वो गाड़ी रोकता है किसी के घर और उनको बुलाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी वो देखता है एक सिंबल बना हुआ है दीवार पे, और वो बोलता है ये क्या है, ये क्या सिंबल है? स्टोरी शिफ्ट होता है हम 1969 में। वहाँ पे कोई बोल रहा होता है हमने कर दिखाया ऑसम। वो अपने हाइड आउट के बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमारा बेस बहुत अच्छा है, इसके पास प्लांट का रूफ है और एक सीक्रेट पाथ भी, हम लोग ने ट्रैप भी बिछा रखा है। एक बच्चा बोलता है मैं 3 बार ट्रैप में फंस गया हूँ। दूसरा बोलता है कितने बेवकूफ हो तुम। फिर कोई बोलता है इस बेस को सीक्रेट रखना है। दूसरा बच्चा बोलता है मैं रेडियो लाना चाहता हूँ अपने पापा के पास, जिनके पास एक ओल्ड रेडियो यूज नहीं करते हैं। कोई दोस्त बोलता है हाँ अब हम लोग ग्रुप साउंड सुन पाएंगे। दूसरा बोलता है मैं मांगा लेके आऊंगा। एक और दोस्त बोलता है ये अच्छा आइडिया है। सब खुश हो जाते हैं। एक बच्चा बोलता है मैं अपने पापा का हीरोइन कलेक्शन चुरा के लाऊंगा। और फिर सब बच्चे ब्लश करते हैं। हीरोइन पंच का? वो तो न्यूड मैगजीन है। सब चिल्लाने लगते हैं न्यूड न्यूड न्यूड। कोई बच्चा बोलता है चुप हो जाओ। तभी गाना की आवाज आती है तो बच्चे बोलते हैं ये वो हैं जो सबसे बदमाश बच्चे हैं पूरी हिस्ट्री में, यम्बो और माबो। तभी ये दोनों उन बच्चों को देख लेते हैं और बोलते हैं हाँ। सारे बच्चे डर जाते हैं। ये 2 नंबर बच्चे बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, चलो इनके पंख निकाल के फेंक देते हैं। और वो गाना गाते गाते चले जाते हैं। बच्चे बोलते हैं अच्छा हुआ कि वो चले गए, डर के उन्हें तो टॉयलेट ही होने वाला था, और ये बेस जो है वो उन्हीं के लिए है। तो ये एक सिंबल बनाते हैं। ये सिंबल का नाम था द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। सारे बच्चे बोलते हैं ये कितना कूल सिंबल है, और वो बोलते हैं जो भी ये सिंबल पहचानेगा वो है रियल फ्रेंड। तो इस चैप्टर की शुरुआत में स्टोरी 1987 के अपार्टमेंट से शुरू होती है जहाँ खून फैली होती है। कोई चिल्ला रहा होता है जीसस क्राइस्ट ये क्या हुआ? तो कोई और बोलता है हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या हुआ है जब तक इसकी बॉडी की एग्जामिनेशन नहीं होगा। सारा खून फैला होता है और तभी कोई वॉमिटिंग करने लगता है। कोई बोलता है बाथरूम में जाके करो, तो वो करने जाता है। और कोई और बोलता है ध्यान से, ये कैसी जगह है? पूरी जगह खतरनाक मशीन्स है, ये जगह क्रीपी लग रही है। कोई पूछता है तुम्हें इसके आइडेंटिटी पता चली? दूसरा आदमी बोलता है हाँ, इसका नाम कैनेडस होता है, ये 24 साल का है और ओचानोमिजू इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट है। पहला आदमी बोलता है वो कॉलेज तो सिर्फ बहुत स्मार्ट लोगों के लिए होती है। दूसरा बोलता है हाँ तो क्यों ना हम जाके देखें इस कॉलेज को। तब एक और आदमी बोलता है तुम्हें टीवी पे नहीं सुना कि वही वायरस है जो अफ्रीका में फैला था?
इसमें शरीर का पूरा खून ड्रेन हो जाता है। दूसरा आदमी हैरान होकर बोलता है, वायरस? फिर स्टोरी शिफ्ट होती है एक वेडिंग पे। बैंक्वेट अपने पीक पे है और क्या अनाउंस कर रहा है जिनकी शादी हो रही है वो कुछ समय में कपड़े चेंज करने जा रहे हैं, तो सब लोग क्लैपिंग करें। केंजी चिल्ला कर कहता है, कैरी ऑन। और कोई बोलता है, चाहे जितना बार कपड़े बदलो दिखोगे तो मेढक जैसे ही। केंजी कहता है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो कैरी ऑन। कैरी ऑन बोलता है, कहाँ देख रहे हो? क्या मेरी वाइफ को देखकर तुम्हें जेलस हो रहा है? फिर केंजी से कहता है, तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तुम भी शादी कर लो। फिर स्टोरी 1968 में शिफ्ट होती है। कोई बोल रहा होता है, हम दुनिया को फ्रॉग एम्पायर नहीं देंगे। ये लोग अपने आप को जस्टिस निंजा स्क्वाड बुलाते हैं। एक निंजा बोलता है, सब अलग अलग हो जाओ। फिर सब मिलकर फ्रॉग एम्परर को ढूंढने लगते हैं। जब वो एम्परर मिलता है तो निंजा पर गोली चला देता है। निंजा चिल्लाकर कहता है, मैं मर गया। फिर कहता है, मैं फिर जिंदा हो गया। सब निंजा चिल्लाते हैं, हम दुनिया को मुसीबत से बचाएंगे। स्टोरी फिर से केंजी पर शिफ्ट होती है। कोई से कहता है, फूड बर्बाद मत करो। केंजी बोलता है, मैं स्पीच के बारे में सोच रहा हूँ ताकि अपने दोस्तों को रिप्रेजेंट कर सकूं। कोई बोलता है, तुम्हें ये सब घर पर सोचना चाहिए था। केंजी कहता है कि मेरी गलती है कि मुझे यहाँ करना पड़ रहा। तभी कोई बोलता है, मॉन चान ओवरसीज गया है और किसी के टच में नहीं है। कोई और बोलता है, तुम्हें याद है ये सिंबल? दूसरा कहता है, हाँ कुछ साल पहले देखा था। की दादी आ जाती है और बोलती है, ये लड़की कैसी है? इसके बड़े ब्रेस्ट हैं। केंजी हैरान होकर बोलता है, बड़े ब्रेस्ट? दादी बोलती है, हाँ तुम इस पिक्चर से नहीं बता सकते, उसके ब्रेस्ट इससे भी बड़े हैं। केंजी बोलता है, मैं क्या करूं? दादी बोलती है, मैं शादी की बात कर रही हूँ। फिर कहती है, एक छोटी सी मेढक की भी शादी हो गई और तुम्हारी अब तक नहीं हुई है। केंजी बोलता है, किसी ने आपसे मेरे बारे में कुछ बोला है? दादी कहती है, इतना तेज मुंह बंद करो और कुछ करो। उस बच्चे का ध्यान रखो जिसको तुम्हारी बहन छोड़ कर गई है। जब तक वो बच्चा है मैं तुम्हारी शादी नहीं करा सकती। केंजी बोलता है, ठीक है, मैं उस बच्चे का ध्यान रखूंगा जब तक मेरी बहन वापस नहीं आ जाती। दादी फिर से बोलती है, तो इस बड़ी बड़ी टिट्स वाली लड़की का क्या होगा? केंजी बोलता है, दुनिया में मिलियंस बड़े बड़े टिट्स वाली लड़कियां हैं, लेकिन मेरी बहन एक ही है और मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है केंजी के शॉप पे। एक लड़की बच्चे के साथ खेल रही होती है और पूछती है, केंजी कहाँ है? उसकी माँ बोलती है, अपने फ्रेंड्स की शादी में। लड़की बोलती है, अब टाइम नहीं आया है कि केंजी की भी शादी हो जाए? कि माँ बोलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की कहती है, ये बच्चा तो 10 on 10 है। सीन फिर से वेडिंग पे शिफ्ट होता है। केंजी स्पीच दे रहा होता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी कोई सिंबल देख के बोलता है, मैंने ये कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई बोलता है, तुम आज मरोगे। दूसरा आदमी बोलता है, क्या बोल रहे हो? फ्रेंड कहता है, यू आर डेड, अपनी आंखें बंद करो। आदमी कहता है, ठीक है। फ्रेंड बोलता है, अब रिपीट करो, यू आर डेड 10 times। जब आदमी रिपीट करता है तो फ्रेंड पूछता है, अब क्या देख रहे हो? आदमी बोलता है, लाइट्स देख रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है टॉयलेट में। दोनों पुलिस ऑफिसर्स टॉयलेट कर रहे होते हैं। एक बोलता है, अब प्रोफेसर जो गायब है उसी केस पे काम कर रहे हैं ना? दूसरा बोलता है, हाँ। पहले बोलता है, मैं योत्सुई वाले स्टूडेंट के केस पे काम कर रहा हूँ जो मर गया था। दूसरा बोलता है, हाँ सुना है उसका खून ड्रेन हो गया था पर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर सीन वापस शादी पर शिफ्ट होता है। केंजी गाना गा रहा होता है और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत 1969 से होती है जहाँ सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। एक दोस्त बोलता है, तुम लड़ने जाओगे केंजी एटॉमिक बॉम्ब से और मीटियोर से? केंजी बोलता है, हाँ मैं फाइट करूंगा। उसका दोस्त बोलता है, कैसे? केंजी बोलता है, जब बड़े हो जाएंगे तब कर सकते हैं, है ना ओच्चू? फिर पूछता है, तुम रेडियो सुन रहे हो? ओच्चू बोलता है, ये फैन है। केंजी बोलता है, मुझे इससे मतलब नहीं है क्या है। ओच्चू बताता है कि कैसे उसका नेबर हमेशा इसको सुनता है। एक और दोस्त बोलता है कि उसे भी समझ नहीं आता ये क्या है। ओच्चू बोलता है, जानते हो उसने क्या बोला मुझसे? कि अमेरिका में इस समय में कुछ अच्छा हुआ है। केंजी पूछता है, क्या हुआ है? ओच्चू बोलता है, 50,000 लोग एक कॉन्सर्ट पे गए थे। सब शॉक हो जाते हैं। केंजी पूछता है, 50,000 लोग बॉन ओदोरी के कॉन्सर्ट पे गए थे? ओच्चू बोलता है, नहीं ये रॉक कॉन्सर्ट था, लव एंड पीस पर। किसी को समझ नहीं आता। कोई बोलता है, मैं जा रहा हूँ सोनिन मैगजीन पढ़ने। केंजी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने लोग क्या करने गए थे। तभी रेडियो से आवाज आती है। केंजी बोलता है, ये आवाज डरावनी है। उसका दोस्त बोलता है, ये रोलिंग स्टोन्स है। दोनों दोस्त बोलने लगते हैं, हाँ हम जानते हैं रोलिंग स्टोन्स को। ओच्चू बोलता है, नहीं ये जंपिंग जैक फ्लैश है। बाकी दोनों बोलने लगते हैं, ये हमने नहीं सुना।
केंजी जब सुनता है तो ये उसका फेवरेट बन जाता है। सीन क्लास में शिफ्ट हो जाता है जहाँ केंजी गा रहा होता है। तभी एक लड़की उसे डांटती है, यहाँ मत गाओ और सफाई करो, नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगी। एक दूसरी लड़की केंजी को देखकर मुस्कुराते हुए क्लास के बाहर चली जाती है। केंजी शर्मा जाता है और सफाई करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है उसके शॉप पर। वो अपनी माँ से बोल रहा होता है, गिटार खरीद लूं? उसकी मम्मी बोलती है, बुद्धू मत बनाओ और जाकर लिकर का डिलीवरी करो। आगे देखते हैं कि केंजी के पास गिटार है जो उसने अपनी सेविंग से खरीदा है। तभी वो उस लड़की को देखता है और बोलता है, यामागुची। लड़की बोलती है, तुमने गिटार खरीदा? केंजी बोलता है, हाँ। लड़की बोलती है, कुछ बजाओ। केंजी जंपिंग जैक फ्लैश बजाने की कोशिश करता है। लड़की बोली, क्या तुम रोलिंग स्टोन्स बजा सकते हो? केंजी बोलता है, तुम जानती हो? लड़की बोली, हाँ ये तो और बेसिक्स है, बजाओ। केंजी बोला, हाँ अगले बार बजाऊंगा। लड़की हंसने लगती है। केंजी पूछता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? लड़की बोली, प्रैक्टिस करो, गिटार के बहुत से टाइप्स होते हैं और तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक्सपेंसिव है। केंजी बोलता है, गिटार तो गिटार है। लड़की बोली, ये क्लासिक गिटार है। केंजी सोचता है कि उसको नहीं पता था कि ये बहुत सारे गिटार होते हैं। सीन शिफ्ट होती है अब 1979 पे। कोई बोलता है, अब ये गाना कोई नहीं सुनता। केंजी बोलता है, हे स्पाइडर। तभी कोई बोलता है, केंजी तुम क्लास में नहीं जाओगे? केंजी बोलता है, नहीं। वो स्पाइडर से बात करता है, तुम अपना मेजर लेवल डेब्यू कब बनाओगे? स्पाइडर बोलता है, जल्दी ही, अब कोई अच्छा गिटारिस्ट नहीं है। केंजी बोलता है, तुम जानते हो कोई? स्पाइडर बोलता है, जो प्ले कर सके रिचर्ड और माइक टेलर जैसा। केंजी बोलता है, तुम बैंड में क्यों नहीं बजा रहे हो? स्पाइडर बोलता है, तुम सीरियस हो? केंजी बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होती है 1997 पे। केंजी सोया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि उसके फिंगर्स हार्ड होते थे कुछ साल पहले। सुबह का सीन होता है। केंजी झाड़ू लगा रहा होता है। तभी उसको कोई बुलाता है, ये यामागुची रहती है। केंजी बोलता है, तुम हो? लड़की बोलती है, अब तुम अपनी बहन के बच्चे का ध्यान रखते हो, ये हार्ड होगा। केंजी बोलता है, इतना भी नहीं। लड़की बोलती है, ये मेरा तीसरा बेटा है और जो सबसे बड़ा है वो स्कूल में पढ़ता है। केंजी बोला, मेरे तरफ से अपने हस्बैंड को हाई बोलना। फिर लड़की पूछती है, गिटार बजाते हो? केंजी बोलता है, मुझे नहीं पता मेरा गिटार कहाँ गया, मेरे हाथ वापस सॉफ्ट हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कुछ बोल रहा होता है, मुझे एक बहुत टेरिबल अनाउंसमेंट करना है तुम सबके लिए। ये वर्ल्ड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ है वो सेफ रहेंगे। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, फ्रेंड फ्रेंड। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक मोटे आदमी से होती है जो दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोलता है, केंजी। केंजी बोलता है, तुमने राइटिंग शुरू कर दिया है क्या? दौड़ते दौड़ते आ रहे हो। वो आदमी बोलता है, न्यूज़पेपर देखो। वो आदमी न्यूज़पेपर उठाने लगता है तो वो बोलता है, पहले इसे खरीदो। तो आदमी बोलता है, पहले इसे देखो। तो केंजी देखता है कि उसके दोस्त डंकी मारा गया है। फिर कहानी शिफ्ट होती है डंकी के घर पे। उसके घर बहुत छोटा था और हमें नहीं पता कैसे वो इतने सारे भाई बहनों के साथ रहता था। उसकी मम्मी हमेशा लॉन्ड्री करती रहती थी और डंकी के पास नाक साफ करने के लिए एक टॉवल था। तभी हम देखते हैं कि वो याम्बो और माम्बो से पिट रहा होता है। डंकी चिल्लाता है पर याम्बो और माम्बो लगातार मार रहे होते हैं। उस समय डंकी याम्बो और माम्बो के लिए रेसलिंग पार्टनर था और उस समय तुम कुछ नहीं हो अगर तुम्हारे पास साइकिल नहीं है। केंजी बोलता है, चलो रेस करते हैं जिजी पापा तक। उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है। जिजी पापा एक कैंडी स्टोर है, उसका असली नाम कोई नहीं जानता, इसलिए लोग उसे जिजी बाबा बुलाते हैं क्योंकि उसकी जीजी मर गई थी और बाबा जिंदा थे। वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि पीछे कोई खड़ा है और इन्हें देख रहा है। सभी भागने लगते हैं और बोलते हैं, भागो नहीं तो वो टॉवल फेंक देगा तुम्हारे ऊपर। सभी भाग जाते हैं साइकिल से और डंकी उनके पीछे दौड़ने लगता है। हम कुछ पेपर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, पीठ के अंदर अकेले मत जाओ क्योंकि वो डेंजरस जगह है। कोई बोल रहा होता है, तुमने देखा है ना उसे? तो दूसरा बोलता है, नहीं मैं नहीं, योशिदा के एक दोस्त ने देखा है, उसने बोला है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। केंजी बोलता है, मैं जानता था कि ये यहाँ है, द जायंट स्नेक फिश। वो नीचे उतरता है अपने एक दोस्त के साथ और पूछता है अपने तीसरे दोस्त से, तुम क्यों नहीं आ रहे? वो बोलता है, मैं ठीक हूँ यहीं पर। केंजी और उसके दोस्त फिशिंग रॉड फेंकते हैं। केंजी बोलता है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पे वो हैं, अगर हम उसे पकड़ लिए तो हम हीरोज कहलाएंगे। उसका दोस्त पूछता है, कितना बड़ा वो फिश है? केंजी रिप्लाई देता है, 2 मीटर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ डंकी आ चुका है। उसका तीसरा दोस्त पूछता है, तुझे क्या चाहिए? क्या तू हमारी साइकिल चुराने आया है? यहाँ से चले जा डंकी। पीछे से केंजी और उसका दोस्त आ रहे होते हैं अपने साइकिल बचाने के लिए। तभी उसका दूसरा दोस्त गिर जाता है दलदल में और केंजी भी गिर जाता है। वो लोग निकल नहीं पा रहे थे। उसका तीसरा दोस्त बोलता है, क्या हुआ? अब मैं क्या करूँ?
केंजी और उसके दोस्त चिल्लाते हैं कि इसको बुलाओ जल्दी। वो साइकिल से ढूंढने जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। डंकी दौड़ने लगता है लेकिन उसे भी कोई नहीं मिलता। तभी वो एक रोप लेकर आता है। डंकी उस रोप को एक लकड़ी में बांध के फेंकता है। उसमें उसका टॉवल भी होता है। डंकी की मदद से केंजी और उसके दोस्त ऊपर आ जाते हैं। केंजी बोलता है थैंक्स डंकी। उसका दोस्त बोलता है अपनी नाक साफ कर लो, और सभी हंसने लगते हैं। उसी दिन से वो साइकिल के बदले डंकी के साथ दौड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि केंजी बैठा हुआ है और बोलता है मैं जा रहा हूँ डंकी के फ्यूनरल पे। तभी वो देखते हैं कि उसके डोर पे एक एनवेलप है। वो एनवेलप डंकी ने भेजा होता है। उसमें लिखा था कैसे हो केंजी, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे माफ करना ये लेटर भेजने के लिए आउट ऑफ नोवेयर। क्या तुम इस सिंबल को जानते हो? और इसी के तरह ये चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्यूनरल से होती है जहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। केंजी कहता है डंकी की वाइफ कहाँ है? उसका दोस्त बताता है वहाँ है, और केंजी देखता है कि वो रो रही है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं उसके इतने छोटे बच्चे हैं, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। केंजी को लेटर याद आता है और वो सोचने लगता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं चलो अगरबत्ती जलाते हैं। केंजी बोलता है सही कहा, और सब डोंकी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तभी एक और सीन दिखाया जाता है। कोई खाना खा रहा होता है। कहता है बड़ी अच्छी जगह है, आंसू से भरी हुई है, जो चला गया वो भी खुश होगा। केंजी देखता है और कहता है देखो जरा इसे कैसे खा रहा है, ये बुद्धा प्रिस्ट है ना। उसके दोस्त भी उसी तरह खा रहे होते हैं। एक दोस्त कहता है चलो अब खा लो। केंजी बोलता है क्या मतलब चलो भी? दोस्त बोलता है ये फ्यूनरल है, यहाँ ज्यादा मत चिल्लाओ। केंजी सोचता है मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दोनों दोस्त बोलते हैं क्या? केंजी अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है। तभी कोई उसका ध्यान भंग करता है और कहता है कैसे हो केंजी, बहुत टाइम बाद मिले, तुम हमेशा की तरह बुद्धू ही लग रहे हो। जब फ्रॉग था वो हंसने लगता है। कोई कहता है तुम तो ओवरसीज गए थे ना। क्रेयॉन बोलता है हाँ परसों घर आया, फिर मुझे ये पता चला और इसने अपने आप को क्यों मार दिया, बड़ा फुलिस है। दूसरा दोस्त बोलता है मैंने उसे कॉलेज ग्रेजुएशन के टाइम पे देखा था। फिर वो पूछता है क्या वजह थी। क्रेयॉन कहता है तुम्हें लगता है कि उसमें कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम्स थी? देखो हाई स्कूल के सारे बच्चे यहाँ हैं, वो उनके टीचर्स था, तुम्हें लगता है कि वो कम से कम आंसू भी बहेंगे? एक दोस्त बोलता है अगर उससे कोई प्रॉब्लम थी वो हमें बताता। क्रेयॉन बोलता है क्या वो अब भी उस टीचर से परेशान था? अगर उसे अपने आप को मारना ही था तो उसने एलिमेंट्री स्कूल में क्यों नहीं कर लिया? क्रेयॉन बोलता है हाँ उसको बहुत बुली किया जाता था। एक दोस्त बोलता है तुम भी तो बुली करते थे क्रेयॉन। क्रेयॉन बोलता है ज्यादा नहीं, मैं बस उसका अंडरवेयर गायब कर देता था जब हम पूल पे जाते थे। दोस्त कहता है इसी को तो बुलिंग कहते हैं। फिर से एक दोस्त बोलता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। केंजी अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है ड्रिंक पियो केंजी। केंजी बोलता है नो थैंक्स। दोस्त कहता है चुपचाप ड्रिंक पी लो क्योंकि डोंकी का फेयरवेल है। केंजी बोलता है ओके, सब चीयर्स करते हैं। क्रेयॉन बोलता है सुसाइड, वो भी जंपिंग के द्वारा। मुझे वो टाइम याद है जब डंकी जंप किया था। एक दोस्त बोलता है ऐसा बात मत करो। दूसरा दोस्त बोलता है हाँ उसने जंप किया था 6th ग्रेड में। क्रेयॉन बोलता है हाँ जब उसने भूत देखा था। केंजी बोलता है घोस्ट जो हैंगिंग मिल में था। एक दोस्त बोलता है 5th ग्रेड में कुछ अलग हुआ था और तुम लोग वहाँ नहीं थे। क्रेयॉन पूछता है हमारे साथ कौन था? एक दोस्त बोलता है कोई चीज था वहाँ पे। चश्मे वाले दोस्त ने पूछा तुम्हारा क्या मतलब है डंकी कूदा था। एक दोस्त बोलता है तुम्हें याद है काचुमा आता कुन? दूसरा दोस्त बोलता है हाँ वो लड़का अचानक से मर गया। एक दोस्त बोलता है हाँ सही बात है, वो लड़का साइंस एक्सपेरिमेंट को पसंद करता था। क्रेयॉन बोलता है वो मर गया उस दिन जिस दिन वो कुछ करने वाला था। केंजी बोलता है हाँ अब याद आ रहा है। चश्मे वाले दोस्त बोलता है हाँ वो गुस्सा था क्योंकि उसने अपना चांस मिस कर दिया था। फिर एक दोस्त बोलता है उस दिन एक्वेरियम धोने का दिन उसका था। क्रेयॉन बोलता है हाँ वो पहले घर चला गया था। तभी उसे याद आता है कि उसने बबल एयर पंप ऑन करना था। एक दोस्त बोलता है सारी फिश मर गई थी, डंकी भी साथ में था। कोई और दोनों लड़ रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। सभी डरे हुए थे सिर्फ डंकी को छोड़कर। डंकी बोला घोस्ट नहीं होते हैं। बाकी सब मिल के बोले जाओ फिर स्विच ऑन कर दो बल्ब का। डंकी जाता है और सब लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डंकी स्कूल में घूम रहा है। वो पूछता है कौन है वहाँ। वो साइंस रूम तक पहुँच जाता है और एक्वेरियम का स्विच प्रेस कर देता है।
लेकिन उसी समय वो कुछ देखता है और वो सेकंड फ्लोर से जंप कर देता है, सबके साथ भाग जाता है। सीन वापस केंजी पे शिफ्ट होता है। केंजी सोच रहा था आखिर उस दिन डंकी ने ऐसा क्या देखा। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। क्रियॉन बोलता है, जानते हो, मैंने सोचा था कि इस बार भी डंकी कूदेगा और सेफ लैंडिंग करेगा जैसे उसने उस टाइम किया था, लेकिन इस बार उसने रूफ पे से कूदा है। सब दोस्त बोलते हैं, हाँ काश ऐसा ही होता। डंकी का फोटो देखते हुए केंजी सोच रहा होता है आखिर उस दिन ऐसा उसने क्या देखा था। काश मैं पता लगा सकता, लेकिन अगर मैंने किया तो जो बीत गया है वो वापस नहीं आ सकता। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक घर से जहाँ कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसका नाम माकुन होता है। माकुन बोलता है, चुप हो जाओ, तुमने मेरा एक्सरसाइज खराब कर दिया। फिर भी कोई इसे बुला रहा था। माकुन बोला, तुम नहीं जानते कि तुम लोग बुद्धू हो और तुम ये नहीं कर सकते। इस टाइम मैं अपना सीडी सुनूंगा। तभी हमें वही साइन दिखाया जाता है। माकुन गाना सुन रहा होता है और इसे कोई बुला रहा होता है। ये बोल रहा होता है, ये हील हो रहा है। तभी अगले पैनल पे हमें फ्रेंड दिखाया जाता है और माकुन उससे पूछ रहा होता है, हीलिंग का मतलब क्या होता है। फ्रेंड बोलता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम हील्ड हो। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर कोई फ्रेंड से पूछता है, फ्रेंड हम लोग कहाँ से आए हैं। फ्रेंड बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। वहाँ एक फील्ड है तुम्हारे अराउंड और एक फोर्ट्रेस है। उसका एक सीक्रेट हाइड अवे है जो ग्रास से बना हुआ है। वही हमारा सीक्रेट बेस है और वहीं पे हम लोग ने हाथ पकड़ रखा है। अब सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। यही जगह है जहाँ पे पैक्ट बना है, जहाँ हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एविल से। मैं कोलिंस हूँ, मेरा पोजीशन मून के ऑर्बिट में है। मैं आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को देखा हूँ मून पे उतरते हुए। मैं बहुत पास हूँ मून के ग्राउंड के और मैं रिटर्न कर गया। मैं कोलिंस हूँ। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। फ्रेंड रो रहा होता है। तभी सीन 1969 पे शिफ्ट हो जाता है, एक स्टोर पे जहाँ डंकी था। कोई बाहर निकलता है और बोलता है, दुकान बंद हो गया है, सॉरी। डंकी केंजी को बुलाने लगता है, ये तुम्हारा दोस्त है ना। केंजी बोला, चलो टीवी देखते हैं। डंकी उसके घर पहली बार समर वैकेशन में आया था। उसके पास टीवी नहीं था देखने के लिए। केंजी की बहन अपने रूम में जा चुकी थी और उसके पापा सो रहे थे, लेकिन डंकी और केंजी टीवी देखते जा रहे थे। तभी केंजी की मम्मी आती है और बोलती है, बहुत हो गया, इसको देखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था ये हमें देखना है। टीवी पे एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करते हुए दिखाया जा रहा था पहली बार मून पर, और वो लोग टीवी देखते देखते सो गए। सुबह केंजी अपने दो दोस्तों से मिलता है और वो लोग कल की बात कर रहे थे। तभी डोंकी दौड़ के आया। सबने पूछा, क्या हुआ। डोंकी बोला, चलो अपने फ्लैग को चांद पे लगाते हैं। सब बोलते हैं, हाँ। 28 जुलाई 1969 को मानव ने पहली बार चांद पे कदम रखा। डंकी बोलता है कि वो भी चांद पे जाएगा। बाकी सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, इससे क्या हो गया है। तभी कोई आता है और बोलता है, तुम जानते हो कि आर्मस्ट्रांग और अल्ड्रिन का मून पे उतरना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो स्पेसशिप में था उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। उसका नाम कॉलिंस है। सीन शिफ्ट होती है 1997 में। केंजी से कोई बोल रहा होता है, बहुत दिन के बाद बात कर रहे हैं हम लोग। केंजी डंकी की वाइफ थी वो, और वो उस लेटर को पढ़ रही थी। इसमें लिखा था, इस सिंबल को जानते हो तुम, ये बहुत पहले की बात है, शायद तुम इसे भूल गए होगे। बाद में मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा। लेटर खत्म हो जाता है। डंकी की वाइफ बोलती है, ये लेटर तुम्हें मेरे हस्बैंड ने भेजा है। केंजी बोलता है, हाँ, और उसको हम डंकी बोलते हैं। केंजी उसके वाइफ से पूछता है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम थी। उसकी वाइफ बोलती है, मुझे उसके काम के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने बोला था कि उसका एक फॉर्मर स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। वो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके पेरेंट्स हमसे बात करने आए थे। इसी के साथ वो फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया था। तभी केंजी घर जाते हुए फुल मून देखता है और सोचता है, डंकी मून पे जाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि डंकी ने किस टाइप का फ्लैग बनाया था। इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में डोंकी दौड़ रहा होता है और कोई बोल रहा होता है, मैं इतनी तेज से नहीं दौड़ सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉलेज, जहाँ केंजी पूछ रहा होता है मसाओ के बारे में। जिसे वो पूछ रहा होता है वो केंजी से मसाओ का सर ने पूछता है। केंजी बोलता है, मुझे नहीं पता। तो आदमी बोलता है, तब मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। केंजी फिर बोलता है, मैंने आपसे कहा ना, उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है इस कॉलेज में आने से पहले। तभी केंजी को डोंकी की वाइफ की बात याद आती है कि मसाओ एक टॉप क्लास स्टूडेंट था। वह आदमी बोलता है, तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है, तुम उससे क्यों ढूंढ रहे हो।
केंजी बोलता है, उसने ही बच्चे का ध्यान रखा था और मुझे बस उसे थैंक यू बोलना है। वो आदमी सोचता है और कहता है, हाँ एक स्टूडेंट है तामोड़ा मसाओ नाम का। केंजी एक्साइटेड हो जाता है, हाँ यही है, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। वो आदमी बताता है, प्रोफेसर सेकिशिमा के क्लास में। केंजी शॉक हो जाता है, सेकिशिमा जो गायब है। वो आदमी पूछता है, तुम्हें कैसे पता। केंजी को पुलिस की बात याद आती है और वो सोचता है ये क्या हो रहा है। फिर वो आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी क्लास कहाँ हो रही है। वो आदमी कहता है, वो यहाँ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि वो फील्ड में होगा। एक फील्ड दिखाया जाता है जहाँ बहुत से बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। केंजी किसी से मसाओ के बारे में पूछता है तो वो लड़का बोलता है, वो यहाँ नहीं है। केंजी फिर पूछता है, क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकते हैं। पर लड़के गुस्से से कहते हैं, चुप हो जाओ, हमें मैच देखने दो। केंजी तभी देखता है कि लड़के की शर्ट पर वही मिस्टीरियस सिंबल है। वो उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं लेकिन तभी सब लोग चीयर करने लगते हैं, होम रन लग गया। केंजी धीरे से देखते हैं कि सभी प्लेयर ने वही सिंबल वाला टी शर्ट पहना है। केंजी उनसे पूछने जाता है कि ये टी शर्ट तुमने कहाँ से ली। वो लोग बोलते हैं, मसाओ से खरीदी है। केंजी फिर पूछता है, ये कैसा लोगो है। वो लोग कहते हैं, लग तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तभी केंजी देखते हैं कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और उनके पास एक प्लेयर कम हो जाता है और वो सब डिसाइड करते हैं कि केंजी खेलेगा। केंजी को जबरदस्ती गेम में डाल दिया जाता है। केंजी स्टोन के ऊपर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है और जंप करता है। यहाँ मैं चला डोंकी। फ्रेंड एक लिस्ट देख रहा होता है, कोई इसे बता रहा होता है ये पर्सन और ये पर्सन को प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। फ्रेंड बोलता है, इस प्यूरिफिकेशन में पूरे ब्लड को ड्रेन करना अच्छा रहेगा। केंजी एक सेफ के ऊपर जंप करता है और सोचता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं दौड़ पाया डोंकी। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत माकुन से होती है। वो गाना सुन रहा होता है और बोल रहा होता है कि लोगों को ये फीलिंग नहीं पता, वो नहीं समझ सकते हैं। वो अपने सामान पैक कर रहा होता है, एक ड्रॉअर खोलता है और एक नाइफ निकालता है। फिर घर के बाहर निकलता है जहाँ केंजी होता है। केंजी उससे पूछता है, तुम मसाओ हो ना, मैं तुमसे डोंकी के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, किडो सेंसे के बारे में पूछना चाहता हूँ। तुम मुशामियामा के स्टूडेंट हो ना। फिर बोलता है, मैंने कहा रुको, डोंकी ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड करेगा। मसाओ गुस्सा से चिल्लाता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है, तुमको जानना है तो एक फ्रेंड बनो। केंजी सिंबल के बारे में पूछता है तो मसाओ बोलता है, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हारे लिए एक और स्टेप है फ्रेंड के पास जाने के लिए। ये स्टेप एक आदमी के लिए छोटा है लेकिन मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा। केंजी एक खाई में गिर जाता है और फिर भी सिंबल के बारे में पूछ रहा होता है। तभी उसके सारे दोस्त बोलने लगते हैं, पियो केंजी। केंजी फिर पूछता है, ये सिंबल किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या सीक्रेट सोसाइटी का। सब लोग हंसने लगते हैं और पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। केंजी भी ड्रिंक करने लगता है। तभी मॉन्शान को कुछ याद आता है। वो कहता है, हमने कुछ दबाया था जमीन के अंदर, उस फील्ड में हमें बहुत कुछ पैक किया था, तुम्हें तो याद होगा केंजी। केंजी बोलता है, मुझे कुछ याद नहीं है। मॉन्शान कहता है, मुझे अच्छे से याद है। फिर वो बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ अकेले। सब लोग उसके साथ जाने लगते हैं और ये अपने टाउन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पहले एक फील्ड था, अब यहाँ घर बन गया है। फिर मॉन्शान एक ट्री की तरफ देखता है और बोलता है, हमने यहीं पे दबाया था। सब लोग मिलकर उसे खोदने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है केंजी के माँ के ऊपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि एक पॉपुलर रिलीजियस सेक्टर का फाउंडर मरा हुआ पाया गया है। वो सोच रही होती है, पता नहीं ये कहाँ है। तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक कार से उतर रहे होते हैं। मसाओ उनमें से एक आदमी के पास जाता है और उसे स्टैप कर देता है। वो आदमी मर जाता है। सीन वापस केंजी और उसके दोस्तों पर शिफ्ट होता है। वो लोग जमीन खोद रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। तभी एक दोस्त चिल्लाता है, मिल गया। सब लोग दौड़कर जाते हैं। एक बॉक्स निकलता है जिसपे वो ये सिंबल बना हुआ होता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में एक पोस्टर होती है जिसमें एक न्यूड गर्ल दिखाई जाती है। कुछ बच्चे इसे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कितना बुरा है। वो सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब पोस्टर को निकालने लगते हैं तो तीनों दोस्त के बीच झगड़ा होती है कि किसको मिलेगा। तभी केंजी पोस्टर को चुरा के भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है उनके बेस में, जहाँ केंजी बोल रहा होता है कि सारा सामान ले आए हो तुम लोग। फिर वो कहते हैं कि आज सब इकट्ठे हुए हैं तो कुछ जॉयफुल मोमेंट्स के लिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ उनका बेस था अब वो ड्राई हो चुका है और वहाँ एक बॉलिंग एले बनने वाला है, इसलिए उनका बेस खत्म हो जाएगा। केंजी डिसाइड करता है कि कुछ चीजें को पेड़ के नीचे दफन करेंगे ताकि जब बड़े हो
इसे खोल सके और पता चले कि सोचा था वो सही था या गलत। केंजी कुछ कह रहा होता है तभी डोंकी आ जाता है और बोलता है ये मैंने बनाया है। सीन शिफ्ट होता है 1987 में, वही जगह जहाँ बॉक्स दफन था। केंजी और उसके दोस्त सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। केंजी देखता है कि बॉक्स के ऊपर वही सिंबल बना है। मॉन-चान बोलता है हमें इसे खोलना चाहिए। सब एग्री करते हैं और जैसे ही बॉक्स खोलते हैं पीछे गिर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये क्या है। कोई बोलता है मैंने कहा था इसे मत खोलो। मॉन-चान कहता है कि उसने कुछ अजीब सी चीज छू ली। जब देखते हैं तो बॉक्स में फेक प्लास्टिक स्नेक्स और फ्रॉग्स होते हैं। केंजी साई करता है और कहता है ये तो प्लास्टिक के हैं। मॉन-चान गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे स्नेक्स पसंद नहीं, इसमें किसने रखा। क्रियॉन हंसता है और कहता है मैंने रखा होगा। दोनों लड़ने लगते हैं। केंजी बॉक्स में एक और पेपर देखता है और पूछता है ये क्या है। उस पेपर पे एक लेजर गन का स्केच होता है। केंजी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये क्या बेकार चीज है। उसका दोस्त बोलता है ये तुमने ही बनाया था। केंजी मना करता है नहीं मैंने नहीं बनाया। दोस्त कहता है इस पे तुम्हारा साइन है। फिर एक पेपर का स्केच निकलता है जिसमें वही मिस्ट्री सिंबल होता है। सब देखने लगते हैं और सोचते हैं ये क्या है। सीन शिफ्ट होता है फ्रेंड के ऊपर। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हैं और सब चिल्लाने लगते हैं फ्रेंड फ्रेंड। फ्रेंड सबको थैंक्स बोलता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास न्यूज़पेपर का टुकड़ा होगा जिसमें एक आदमी का फोटो होगा। कल वो आदमी प्यूरिफाइड हो गया है, लेकिन ये सिर्फ एंड नहीं है, ये एक नया बिगनिंग है। सब लोग हाथ उठा के चिल्लाने लगते हैं फ्रेंड फ्रेंड। सीन शिफ्ट होता है बचपन में। डोंकी बोल रहा होता है मैंने ये बनाया है। सब खुश हो जाते हैं। डोंकी बोलता है जब एलियंस अर्थ पर अटैक करेंगे तब हम ये फ्लैग मून पर लगाएंगे। केंजी कहता है चलो इसे दफन कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। केंजी और उसके दोस्त वही पुराने यादें कर रहे होते हैं। उनके चाइल्डहुड सेल्फ्स और उनके प्रेजेंट सेल्फ्स को देखें तो क्या वो हंसेंगे। फिर एक फ्लैग दिखाया जाता है जो वही मिस्ट्री सिंबल के साथ लहरा रहा होता है। इसी के साथ ये वॉल्यूम खत्म होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।